जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रहा एक क्वेश्चन जो आप पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लेंगे और पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद खुद से आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम तो करेंगे ही करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेन्स 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 52 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। गिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.40 केल्विन। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर केवी की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो दी हुई है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका क्या क्या इसमें गिवन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और तब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हड़बड़ नहीं करना है, आराम से इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, मेरा माइक गिर गया, माइक को लगा लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, इसको सॉल्व कीजिएगा। माइक लगा लो, माइक गिर गया था। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। तो डेल्टा टीवी जो है वो आपको गिवन है, यहाँ पे वो है 0.40। देख रहे हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से दिखाते हैं और जो आपको गिवन है 0.40 केल्विन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए केवी जो है ना, केवी आप देखिए केवी जो है वो आपको 0.52 केजी पर मोल आपको गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं केवी, ठीक है। और आपको W2 गिवन मास ऑफ द सल्यूट भी आपको 12 ग्राम दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 ग्राम, है ना। उसके बाद आपको M2 यानी जानते हो आपको M2 निकालना है, यानी मोलर मास निकालना है सल्यूट का। जो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो दिया गया वो तो सल्यूट ही है यहाँ पे। ओके बच्चों, उसके बाद W1 जो है यानी सॉल्वेंट का जो मास है वो भी आपको 52 ग्राम गिवन है। यहाँ पे देखिए वाटर तो सॉल्वेंट ही होता है, इतना चीज़ गिवन है। और आपको कह रहा है बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, यानी M2 आपको कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी का फार्मूला होता है KB इंटू M, जहाँ पर M क्या होता है, मोलैलिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KB। और हम लोग जानते हैं मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, W2 बाय M2 इंटू में 1000 और बट्टे में W1 क्या होता है, मास ऑफ द सल्यूट। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। बस ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा टीवी आपको गिवन है, देखो भाई डेल्टा टीवी आपको गिवन है 0.40। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, हमारा दिया है 0.40 केल्विन। देखो यहाँ पर अगर आपको केल्विन में दे रखी है, तो अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता तो आप पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करते, तब आपको आंसर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केल्विन में पहले से दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एकदम डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केवी की वैल्यू 0.52 गिवन है, तो लिखेंगे 0.52 केजी पर मोल। और इनटू में W2 की वैल्यू कितना है, 12 ग्राम। ओके, उसके बाद M2 ही तो निकालना है हमको, M2 इनटू में 1000 और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि दिखे सही से। ओके बच्चों, चलिए इतना काफ़ी है। ओके, अब 1000 है और यहाँ पर W1, और W1 हम लोग को दे रखा है 52 ग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर M2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा हमारा, हाँ देखिए M2 इधर आ जाएगा तो 0.52 इंटू में ये 12 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 0.40 और इंटू में 52। अब इसको अगर हम लोग कट्टे कुट्टी करेंगे, यानी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो
300 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, हम टाइम नहीं गंवाना चाहते आपका, आप इसको कैलकुलेट करके देखना। तो अप्रॉक्स में जो है ना, लगभग में आपको आंसर जो है यानी मॉलिक्यूलर मास जो है वो 300 आएगा, ठीक है, 300 ग्राम। तो आप इसको देख सकते हो, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन था हमारा, देखो ये क्वेश्चन था और इसका ये सोल्यूशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बन गया। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट लेके आ रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे ही। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा, पहले आप पढ़िए, उसके बाद पहले आप बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर मिला लीजिएगा। क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच 1 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, गिव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 100.1 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm पे। तो यहाँ पर केवी की भी वैल्यू यहीं पर सेम दे रखी है 0.52 के केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ भी आपको मोलर मास निकालना है बच्चों। तो पहले आप इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर लीजिए। कर लिया बच्चों, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या क्या गिवन है। वैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, ये होता है। अब देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि डेल्टा टी बी अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, टी बी जो सॉल्यूशन का होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसमें से टी बी नॉट को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं टी बी जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना बच्चों। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर हम लोगों को गिवन है, देखिए कहाँ पे गया कहाँ गया, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए टीबी जो है, टीबी के वैल्यू 100.1 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। तो हम लोग लिखेंगे 100.1 डिग्री सेल्सियस माइनस टीबी नॉट की वैल्यू देखिए 1 atm के बराबर है, ठीक है। 1 atm पर जानते हैं हमारा जो टीबी नॉट होगा यानी प्योर जो सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर की बात कर रहा है, और वाटर का जो हम लोग जानते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो आप, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस। और 0.1 डिग्री सेल्सियस आ गया तो हम अभी जस्ट बताएं कि जैसे ही डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन हो तो बच्चों आप क्या करो, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो 0.1 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 0.1 केल्विन ही आएगा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए केल्विन का, मैं लिख देता हूँ, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है 273.15, यही होता है। इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। केल्विन कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारा डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आ गई, डेल्टा टीबी वो आ गई 0.1 केल्विन। केल्विन में हमको कैलकुलेट करना था, मतलब कन्वर्ट करना ही था, तो जो हमने कर लिया है। अब हम लोग वैल्यूज बैठाएंगे, आ जाएगा फार्मूला क्या है भाई, डेल्टा टीबी इजकल टू के बी इंटू W2 बाय M2 इंटू में 1000 बट्टे में W1, ठीक है। अब ये पर वैल्यूज डालिए बच्चों, आंसर आपके कदमों में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.1 केल्विन है, तो 0.1 केल्विन इजकल टू केवी की भी वैल्यू दे रखी है बच्चों, यहाँ देखो केवी की वैल्यू 0.52 केल्विन दे रखी है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो लिख देंगे हम लोग लिखेंगे 0.52 इंटू में W2 भी दे रखा है 1 ग्राम। देखिए सॉल्यूट का जो है वो दे रखा है 1 ग्राम, यहाँ पे हमने लिखना भूल गया, तो 1 ग्राम हम लिख लेंगे। 1 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 ही तो निकालना है मोलर मास, और इंटू में 1000, और W1 हम लोगों को पता है, W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट हम लोगों को पता है 100 है, ठीक है। चलिए अब आराम से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आराम से 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.1 केल्विन इजकल टू, अब यहाँ पर देखिए 0.52 है ना, ऊपर कर लेता हूँ मैं, हाँ 0.52
चलिए अब सही, 0.52 इंटू में 10 तो ये हो जाएगा 5.2 अब बाय m2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर लो भाई, हाँ अब सही है। तो m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5.2 इंटू थोड़ी होगा 5.2 डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 जाएगा, ये उड़ेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो 10 से 10 तेल लेने चल गया, तो m2 की जो वैल्यू हो गई वो 52 हो गई। तो यहाँ पर मोलर मास हमारा निकल गया, वो 52 आ गया। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, आप इसको देख लें। मोलर मास इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप देख ले भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लीजिए, लिख सकते हैं आप आराम से। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।